सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो राम राम साहब। बंकनाल कौल इस विषय पर चर्चा चल रही है। ये बंकनाल का जो कमल है ये शेष कमल खुलते ही मेरु तक यानी शेष कमल से मेरु तक ये बंकनाल का कमल है। रीढ़ की हड्डी इसके अंदर में आती है। जब नियंजर के द्वारा 5 पाकली का शेष कमल खुलता है तभी बंकनाल में प्रवेश होता है। और ये बंकनाल का कमल है 128 पाकली का। यहाँ कंठ का 4, हृदय का 8, बीच में मध्य कमल 16 पाकली का, नाभि का कमल 32 पाकली का, नीचे गुदा और ब्रह्म का कमल 64 पाकली का, और 64 पाकली के बाद फिर आता है 5 पाकली का शेष कमल। और शेष कमल को जगाते ही वो स्थान खुलते ही फिर आते हैं हम 128 पाकली के बंकनाल के कमल में। महाराज फरमाते हैं 8 6 20 कलीजा भ्यासे, पाक पाक पर सूर प्रकाशे, सुन 21 चूर जन आया, मेर सुन घर नो बतलाया। 8 6 20 कहीं लिखा है 26। वाणी में प्रिंट मिस्टेक हो सकती है। 8 6 यानी 20 6 20 20 का 6 से गुनना पड़ेगा 20 को, यानी 120 और उसमें ये 8 मिलाओ फिर बनता है 8 6 20। 8 6 20 कलीजा भ्यासे, मतलब यहाँ से ब्रह्म और गुदा जो 64 पाकली का कमल है उससे रीढ़ की हड्डी में दुगना वजन लगता है। दूना 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 महाराज ने क्यों कहा है? कंठ से दुगना हृदय में वजन लगता है, हृदय से दुगना, मध्य से दुगना, नाभि से दुगना नीचे 64 पाकली के कमल में, और उससे दुगना यहाँ रीढ़ की हड्डी के अंदर में मेरु तक में वजन लगता है। पाक पाक पर सूर्य प्रकाशे, शब्द रूपी सूर्य का प्रकाश वो 128 पाकली पर होने लगता है, यानी वहाँ उतना ध्यान होने लगता है। सुन 21 चूर जन आया, ये 21 मणि है रीढ़ की हड्डी के अंदर में, उसको पार कर जब नियंचर यहाँ मेरु पे आता है तो डायरेक्ट हम मेरु पे नहीं जा सकते। गुदा पे ध्यान लगाया, ब्रह्मा पे ध्यान लगाया और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ध्यान लगाया, वो हमारी रीति नहीं है। अगर आना है तो 21 स्वर्ग को छेदन करके ऊपर मेरु में आना पड़ेगा। वो भी किसको कितना समय लगेगा ये कह नहीं सकते। हो सकता है यहीं पर हमारी श्वासा खत्म हो जाए, मगर एक बात है, आगे का जन्म यहीं से आगे हमारा ध्यान शुरू होगा। तो इतना जल्दी वाला मामला ये पिछम का है ही नहीं। और जिसने उसको आसान तरीके से कहा है
उनको उसका भेद ही पता नहीं, क्योंकि यहाँ कई घाटे हैं, कई बाधाएं हैं। महाराज कहते हैं, पांच पुरुष धोला हुआ हो, जानन देवे मोय। पांच पुरुष धोला हुआ हो, जानन देवे मोय। सतगुरु भेद बताविया हो, सतगुरु भेद बताविया हो। चढ़िया पिछाड़ी हो, ये नहीं तर डूबाता, डूबाता दे माय नहीं तर डूबाता। मारा सतगुरु काढ़ो आय नहीं तर डूबाता। कोई सतगुरु के शरण में जाने वाला भेदी जन ही इस बीच में आने वाले पांच पुरुष को, जो पांच विषय है, ये आड़े आते हैं और उनको पार करके ऊपर जाना पड़ता है। तो पीछम का रास्ता इतना आसान नहीं। महाराज कहते कि सूरज चार सुगिनती कीजे, लोक लोक दूना गिन लीजे। शब्द तेज सभी सुन्यारा, रवि उगा दीपक जो सारा। शब्द का तेज सूर्य के समान है, प्रकाश यानी अंधकार मिटाने वाला प्रकाश है। तो महाराज यहाँ पे बंकनाल की कंवल की बात यहाँ समझा रहे हैं। सातु सुन्न लोक तज दीना, पिचम दिशाकार स्थालीना। पिचम सुन्न घर संत जन झूंझे, फुलिया कवल इसी विध सूझे। सातु सुन्न यानी पाताल के सात लोक, पाताल के सप्त पाताल को पार करके उस पाताल को छोड़ दिया। अब पिछम दिशा का रास्ता, वो शेष कमल खुलते ही हमें मिल गया और वहाँ सहज में नहीं मिला, वहाँ झूझना पड़ा, वहाँ बहुत करारा ध्यान करना पड़ा, जोरदार ध्यान। जब उस पिछम के स्थान पर जहाँ सुषुम्ना का मुख है, वहाँ प्राण अपान की घोर से वो रास्ता खुला। दो ये नेजा गुरु लावी आहो, पीढ़ी एक बनाए। दो नर लागा खेचना हो, यूं पूरा काढ़ो आए। यही तो दो नेजा है, प्राण अपान। ऊपर में जाने वाला प्राण को नीचे दबाना पड़ेगा और अर्ध में जाने वाले अपान को उर्ध में चढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार प्राण अपान की धोकनी से वो पिछम का रास्ता खुला और तब आगे की यात्रा हमारी शुरू हुई। तो महाराज ने कल विट्ठल राव के संवाद के द्वारा ये समझाया था। जब विट्ठल राव ने पूछा था, विट्ठल राव अब बोलिया, किसो प्रेम होय, बिन साजन जद हंस वो चढ़े पिछम दिस जोय। चढ़े पिछम दिस जोय, प्रेम वो मोय बताओ। किस विध आवे माय, रीत सोजर सब लाओ। बहुत ज्ञान मैं ढूंढिया, ऐसो सुनियो न कोय। विट्ठल राव अब बोलिया, किसो प्रेम हुओय। यानी विट्ठल राव उस प्रेम के बारे में पूछ रहे हैं।
ये प्रेम लगने वाला प्रेम नहीं, लगाने वाला प्रेम नहीं, प्रेम प्रकट होता है। इस प्रेम को ही महाराज ने नियंचर कहा है। नहीं तो प्रेम से ही अमरलोक में पहुंचते और प्रेम ही करते रहे, ये तो मन का प्रेम है। ये प्रेम वो अलग प्रेम है जिसको महाराज ने नियंचर की उपाधि दी है। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढील न पासे। कल तक हमने इन दो प्रसंग पर चर्चा करी। अब महाराज विठ्ठलराव के द्वारा वो प्रेम प्रकट होने का, वो नियंचर हमारे अंदर प्रकट होने का ये ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि बिना नियंचर हम पीछम का रास्ता खोल ही नहीं सकते। सुख राम कै जिन प्रेम सु, हंस अयो जग माय। हुईज प्रेम सुध भाव, हुए रुतवंती की चाव। हुए रुतवंती की चाव, सतगुरु साचा पावे। जो उनमें तत होय, प्रेम इन घट में आवे। नक चक आपे सो जले, फाड़ पीठ चढ़ जाय। सुख राम कहे जिण प्रेम सु, हंस अयो जग माय। कैसा प्रेम चाहिए और वो प्रेम कैसा प्रकट होता है। प्रेम करना भी पड़ता है प्रेम प्रकट होने के लिए ही, नहीं तो प्रेम ही करते रहेंगे और प्रेम प्रकट नहीं होगा तो बात गई। नियंचर कैसे प्रकट होता है, वो प्रेम हमारे अंदर कैसे प्रकट होता है, महाराज ये समझा रहे हैं। सुखराम कहे जिन प्रेम सु, हंस आयो जग माय। हंस संसार में किस प्रेम से आया, अब वो था कहाँ, वहां से कैसे आया, वो प्रेम क्या है, इसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो, हम थे हमारे पिता के भ्रुगुटी में, भ्रुगुटी यहाँ है, बिंद के रूप में, बिंद के अंदर, वीर्य के अंदर, और वीर्य का स्थान है भ्रुगुटी। भ्रुगुटी से वीर्य नीचे ब्रह्म स्थान में आता है, मंथन से, संसार की प्रेम से। पिता शीस था बास हमारा, संकनाल होय आया। माता गर्भ लिया बसेरा, वहाँ मैं जीव कहाया। पिता शीसता बास हमारा, संकनाल होए आया। माता गर्भ लिया बसेरा, वहाँ मैं जीव कहाया। मतलब जब तक पिता से भ्रुगुटी से बिंद नीचे नहीं उतरा, तब तक हंस की जीव होने की कोई प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई। प्रक्रिया तो तब प्रारंभ होती है जब माता पिता के प्रेम से, पिता के भ्रुगुटी से वो बिंद ब्रह्मस्थान से माता के गर्भ में जाता है। जब माता पिता में वो प्रेम होता है, अब उस प्रेम को खोजो, उस प्रेम को समझो। वही प्रेम, वो शुद्ध भाव हुए रुतवंती की चाव। वही प्रेम, वही भाव, वही शुद्ध, और रुतवंती के अंदर गर्भ धारण करने की जो चाहना है,
वो चाहना भी हमारे अंदर प्रकट होनी चाहिए। वो चाहना है मोक्ष की चाहना। अब केवल चाहना से नहीं जमा। चाहना, जब ऋतुवंती स्त्री बच्चे का चाव मन में लाती है तो पुरुष से मिलती है। अगर वो पुरुष में वो क्रिया करने का या वो क्रिया कर नहीं पा रहा है तो कितनी भी चाहना ऋतुवंती के मन में रहने के बाद भी गर्भ पैदा नहीं होगा। पुरुष भी सच्चा चाहिए। पुरुष के अंदर वो बीज मौजूद चाहिए और स्त्री पुरुष के संयोग से, पिता के भ्रुकुटी से या पुरुष के भ्रुकुटी से वो बिंद नीचे आता है। तो यहाँ और वहाँ दोनों बातों को मिलान करना पड़ेगा। एक स्त्री चाहिए, स्त्री को एक पूर्ण पुरुष चाहिए, और स्त्री पुरुष होते हुए भी स्त्री के अंदर ऋतुवंती की चाहना चाहिए, यानी गर्भ धारण करने के अंदर में वो पीढ़ी चाहिए, तब गर्भ धारण होता है। महाराज कहते हैं कि सुखराम कहे जिन प्रेम सु हंस आयो जग माहे। किस प्रेम से आया? अभी जो मैंने बताया उस प्रेम से हंस संसार में आया। अब विथ प्रेम, अब क्या चाहिए? वैसा ही प्रेम। अब ये प्रेम किस पे करोगे? बाहर तो शरीरधारी सदगुरु पे प्रेम करना है, मगर अंदर में प्रेम शरीरधारी सदगुरु प्रेम सिखाता है, अंदर की प्रेम की विधि बताता है। वो अपने ऊपर ही प्रेम करके शिष्य को छोड़ता नहीं। अगर वो सच्चा सदगुरु है तो वो उसे अपने शरण में लेकर अंदर प्रेम कैसे किया जाता है या उसकी विधि क्या है, उसका भेद क्या है, वो सिखाता है। अंदर प्रेम करना है श्वासा से, आती जाती श्वास, इस दोनों श्वासों का मंथन करना है, दोनों श्वासों में प्रेम करना है। मान लो कि एक श्वास स्त्री है और एक श्वास पुरुष है। रगड़ना है, नाभि से अंदर से रगड़ती हुई श्वासा ऊपर आनी चाहिए और ऊपर से रगड़ती हुई नीचे जानी चाहिए। देखो ये राम भी शब्द रचना से आ रहा है और श्वासा अंदर से घसीट कर ऊपर आ रही है और वहीं से घसीटती हुई नीचे जा रही है, यानी दोनों श्वासों में ये प्रेम हो रहा है। अब ये प्रेम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। मैंने बताया एक श्वास स्त्रीलिंगी है, एक पुरुष लिंगी है। मान लो कि एक, तो इस दोनों के श्वास के अंदर से ही नयनचर रूपी बच्चा पैदा होता है, वो प्रेम प्रकट होता है। अब जब नीचे तक हमारी श्वासा जाती है तो जब स्त्री पुरुष के संयोग से गर्भ धारणा होती है तब क्या होता है ये देखो पहले कि वहाँ भी श्वासों का टकराव होता है। टकराव से